मैं बिहार के मोतिहारी में हूँ और मोतिहारी के आरजेडी के जो नेता हैं, जो बहुत चर्चित है, बहुत फेमस है, इनका नाम कोई बोलने की जरूरत नहीं, मनोज यादव जी हैं। मोतिहारी के राजद से जिलाध्यक्ष भी हैं और कल्याणपुर के विधायक भी हैं। और इनका जो चर्चा है बहुत चल रहा है मोतिहारी में, क्योंकि लोकसभा जो चुनाव है काफ़ी नज़दीक आ चुका है और सरगर्मी तेज हो गई है। बहुत सारे जो नेता हैं लगातार इनका नाम ले रहे हैं। इनके जो समर्थक है ट्रेंडिंग चला रहे हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे लगातार की मनोज यादव यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो मनोज यादव जी मेरे साथ है। मनोज जी, क्या हालचाल है आपका? पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। और छठ का समय है तो छठी मैया का कृपा हम पर, हमारे परिवार पर, पूरे कल्याणपुर विधानसभा के वासियों पर, पूरे पूर्वी चंपारण पर और पूरे बिहार पर उनका कृपा बना रहे। अभी चुनावी मौसम नहीं है और एमपी के चुनाव के दर्जनों लोग दावेदार हैं हर दल में, हम लोग के दल में भी है और मेरा भी नाम उसमें लोग ले रहा है, लेकिन मैं कहीं से उम्मीदवार नहीं हूँ। हम लोग का मेरा एक ही मकसद है, विधायक के अलावा हम जिला अध्यक्ष भी हैं। मेरा काम है कैसे संगठन मजबूत हो रहा है और ज़्यादा मजबूत हो। और एक ही मेरा मिशन है, एक ही संकल्प है और सबको एक ही संकल्प हम दिलवा रहे हैं, सबको संकल्पित कर रहे हैं। बहुत सारा प्रोग्राम हो रहा है, बहुत सारा प्रोग्राम होने जा रहा है। हम लोग का एक ही है, मन में हम लोग के एक ही मिशन है कि चंपारण को, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और शिवहर को भाजपा मुक्त करना है। मनोज यादव के एमपी बनने नहीं बनने से कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। जनता तो मांग कर रही है ना, मनोज यादव ही सांसद बनेंगे, उनको टिकट मिलना चाहिए किसी हालत में। जनता मांग करेगी। सब लोग का अपना अपना इच्छा है, लोग अपना अपना इच्छा व्यक्त कर रहा है। हम लोग इच्छा व्यक्त करने पर ही बोले हैं कि भाई फेसबुक पर इस सब बात नहीं लिखना है। आप अपना इच्छा व्यक्त करना है तो जाके नेता के यहाँ व्यक्त कीजिए। कौन उम्मीदवार होगा नहीं होगा कोई मायने नहीं है। फिर हम बोल रहे हैं ये बात, ही सब आप पूछ दिए हैं। ये इंटरव्यू भी हम एमपी के उम्मीदवार वाला हमको अच्छा नहीं लगता है देना। कौन उम्मीदवार होगा इसका कोई मतलब नहीं है। एक ही मतलब है कि तीनों जगह से 3-3 बार 4-4 बार से लगातार एमपी लोग हैं। राधा मोहन जी, रामा देवी जी और संजय जायसवाल जी। ये लोग कोई जनता के हित में कोई काम नहीं किया है। ये लोग जात के नाम पर, पार्टी के नाम पर, भारत के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर, मोदी जी के नाम पर ये लोग चुनाव जीत गया है। कोई लोग काम नहीं किया। इस बार बिहार की, देश की और चंपारण की जनता मूड बना ली है कि ये लोग झूठ बोल के, ठग के और लगातार एमपी लोग रह गए। ऐसा ये लोग कोई काम नहीं किया है जो ये लोग गर्व से कह सके। एक चीनी मिल भी चालू नहीं हुआ, कोई अस्पताल, कोई बड़ा जन सेवा का कोई काम, कोई स्वास्थ्य सुविधा, कोई स्कूल कॉलेज, ये लोग का जो एमपी फंड है उसका भी जनता के हित में कोई काम ये लोग नहीं किया है। ये सब पैसा ये लोग उल्टा पुल्टा काम में लगा दिया, रेलवे का प्लेटफॉर्म बनाने में, मोती झील का सफाई करने में, सोलर लाइट लगाने में। ऐसा काम ये लोग करता है जिसमें मोटा कमीशन मिलता है। और एमपी फंड, एमएलए फंड किस लिए मिलता है? 200 फीट, 500 फीट, 2 रूम का स्कूल, कोई अस्पताल, अनिवार्य काम है जो टेंडर होने में बहुत समय लगेगा। तो एमपी फंड से उसको जल्दी, ऐसा काम ये लोग एक भी नहीं किया। एक भी स्कूल, कोई छोटा अस्पताल, कोई सामुदायिक भवन, कोई गरीब के गांव में रास्ता, ऐसा काम ये लोग, आप बता दीजिए, पता कर। तो मनोज जी, कुछ लोग बोल रहा है कि भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह के सामने आपको मनोज यादव क्या है? उनके सामने टिक नहीं पाएंगे मनोज यादव, अगर टिकट मिलता है, चुनाव लड़ते हैं और भीष्म पितामह है। फिर उल्टा आप क्वेश्चन कर दिए। अरे भीष्म पितामह कोई ना नहीं होता है। भीष्म पितामह जहाँ जो जानता है वो है महान जानता। बड़े बड़े भीष्म पितामह, बड़े बड़े हिटलर शाही, बड़े बड़े तानाशाह, अपने को बड़े बड़े स्वयंभू समझने वाले लोग मिट्टी में मिल गए। हम और आप क्या हैं और कौन क्या है? जनता मालिक है। जनता के दिमाग में आ गया है कि लोग काम करने वाला नहीं है। मोदी जी के नाम पर ये लोग वोट लिया। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, प्रभावी चेहरा है, भारत के प्रधानमंत्री हैं। ऐसा ऐसा बात मोदी जी बोले कि लोगों को लगा कि भाई भारत बदलने वाला है। कोई ऐसा आदमी प्रधानमंत्री बन रहा है जो भारत का तकदीर बदल देगा। वो बोले कि जो दिन गड़बड़ है, खराब, वो अच्छा दिन हम लाएंगे, महंगाई को कम करेंगे, 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे। जितने नेता हैं, अफसर हैं,
जितने व्यवसायी हैं सब लोग गलत पैसा कमा के और दूसरे देश में स्विस बैंक में रख दिया। हमको पता है हम चुनाव जीत जाएंगे तो पनिया जहाज से सब पैसा को लाद के लाएंगे, और इतना पैसा है कि हर आदमी के खाता में 15-15 लाख दिया जाएगा तब भी पैसा कम। ऐसा बात बोले थे। उस पर लोग वोट दिया, उसी के नाम पर लोग फिर बोले थे कि 2022 तक सबका घर पक्का का बोले थे कि नहीं बोले थे? आप बोले थे। क्या एक भी काम हुआ? आप पत्रकार का नाम, आप भी यहाँ के जनता है, आपका भी अधिकार है बोलने का। ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। लोग समझ गया जो मोदी जी का चेहरा दिखाया जा रहा था, जो उनका फोटो लोगों के दिमाग में था, वो लग गया कि मोदी जी का चेहरा और अमित शाह का चेहरा नकली चेहरा है। ये चेहरा है सो ये क्या कहते हैं, वो लोग कहते हैं जुमला वाला चेहरा है, और जुमला वाला चेहरा के नाम पर बिना काम किए हुए लोग 2 बार 3 बार जीत गए। इस बार लोग धूल चटा देगा। तो विधायक जी, क्या लग रहा है कि आपने मोदी जी की बात किया, क्या लग रहा है मुख्यमंत्री ने विधानसभा में आवाज उठाया हुआ था, उन्होंने घोषणा किया है कि जिसके पास रोजगार नहीं उसको 2 लाख रुपया दिया जाएगा रोजगार, क्या वो सत्य साबित होगा? क्या उन लोगों के पास मिल सकेगा कि नहीं मिल सकेगा? बहुत बढ़िया बात आप पूछ दिए। आपको क्या लग रहा है, जब जातीय गणना हो रहा था तो तरह तरह के लोग अफवाह फैला रहे थे। जो लोग काम में विश्वास नहीं रखते हैं, जो आदमी को आदमी नहीं पूछते हैं। और जातीय गणना भी हुआ, और जातीय गणना को विधानसभा में मुहर भी लगा सर्वसम्मति से, और जिनको मन नहीं था वोट देने का वो भी बिना मन के वोट दिए, खड़ा होना पड़ा, और उस पर संवैधानिक मुहर भी लग गया। और गणना हुआ तो पता लगा कि कौन से जाति में, चाहे किसी जाति के हो, कौन लोग कितने पढ़े लिखे हैं, उनका आर्थिक स्थिति क्या है, कितने आदमी हैं जिसको कोई जमीन जायदाद नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। उस सब के लिए बजट में प्रावधान हो रहा है। बिहार एक गरीब राज्य है, अपने संसाधन पर विकास तेजी से कर रहा है। अगर केंद्र सही में अगर हितैषी है गरीब गुरबा का, अगर केंद्र बिहार को जो गणना आया है, जो समीकरण, जो फोटो आया है, अगर विशेष राज्य का दर्जा दे दो तो एक बार में कायाकल्प हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी बोले अगर केंद्र विशेष नहीं भी देगा राज्य का दर्जा तो जो 1 साल में काम करना है उसको हम लोग 5 साल में करेंगे, लेकिन काम होगा। नीतीश जी जब भाजपा के साथ में थे तो लगातार उन्होंने प्रयास किया, लगातार मोदी से मिलते रहे कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए बिहार को, लेकिन मिला नहीं। तो क्या लग रहा है अब आरजेडी के अब आपको गठबंधन में है तो क्या लग रहा है? अरे क्यों नहीं मिलेगा? अब तो गणना हो गया कि बिहार में क्या क्या समस्या है, और पूरे देश में उनको गणना कराना होगा। पूरे देश का दबाव हो रहा है। बिहार कोई मामूली जगह नहीं है। बिहार से जो निकला है, जो बिहार ने मिसाइल जो कैम्प किया है रिकॉर्ड समय में, वह पूरे देश के लिए नजीर बनेगा। और आज नहीं तो कल पूरे देश का जातीय जनगणना कराना पड़ेगा। और जब जो सबका अधिकार है, मौलिक अधिकार, जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, कपड़ा पहनने का अधिकार, दवाई का अधिकार, ये सब अधिकार बजट के थ्रू देना होगा। उसके लिए युद्ध लोग करेगा। भारत में लोग आंदोलन कर देगा, लोग नहीं करेगा तो हर जगह से आवाज उठ रहा है, और ये जो वाजिब हक है उसको देना होगा। मनोज जी, बोलिए क्या पूछ रहे हैं? मनोज जी, कि आपके जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी, उन्होंने भरे मन से, उन्होंने जिस दिन आपको जो टीचर लोग को पत्र मिल रहा था, उन्होंने बोला कि मैं जो बोला था मैं आपको पूरा कर रहा हूँ, और आगे जैसे नौकरी लिए चट मंगनी चट ब्याह कीजिए, चट आपको नौकरी कीजिए और चट ब्याह कीजिए। तो क्या लग रहा है कि जो उन्होंने वादा किया है कुछ से वादे तो उन्होंने पूरे कर दिए, क्या लग रहा है कि और जो नौकरी बचे हुए हैं तुरंत उसमें वैकेंसी करेंगे और जॉब लगेगा उन लोग? कुछ वादा पूरे किए। आप सोचे थे क्या कभी कि 1,23,000 आदमी का नौकरी होगा बीपीएससी के थ्रू? एक दिन में एक बार नियुक्ति वितरण समारोह, हम लोग भी नहीं सोचेंगे ऐसा समय आएगा। बहुत सारा समारोह देखते, नियुक्ति वितरण समारोह एक बार कर्पूरी ठाकुर गांधी मैदान में देखिए। आप नौजवान आदमी हैं, नीतीश जी का, लालू जी का, तेजस्वी जी का और महागठबंधन काम करने वाले लोगों का मेल हुआ है, एक मिजाज का, तो काम हो रहा है। यही काम क्यों नहीं 10 साल पहले हो रहा था? आपके ब्लॉक में कितना अमीन था लोग? कल्याणपुर, कोटवा में, कल्याणपुर मालूम है? एक ब्लॉक में एक अमीन था, कहीं कहीं 2-2 ब्लॉक पर एक था, और जमीन का विवाद काफी बढ़ गया था, और लोगों का नापी में नहीं होने पर आपसी लड़ाई झगड़ा होता था।
और आज हर ब्लॉक में 4-4 अमीन, हम कर रहे हैं। हर पंचायत में हर ग्राम सेवक एक-एक हो गया, 5-5 पंचायत पर एक था, टोला सेवक का, सलामी मरकज का, विकास मित्र का, सबका वेतन है सो बढ़ गया। पहले क्यों नहीं बढ़ रहा था? नीतीश जी को भाजपा का लोग दबाव में रखे हुए था, इसीलिए काम अब स्वतंत्र हैं और इतना काम हो रहा है और काम होगा। तेजस्वी जी काम करने वाले हैं, जुआ हैं, रात दिन काम में रहते हैं। अस्पताल का जाइए, मोतिहारी अस्पताल में कहीं आपको मन बेमन लग जाएगा कि जब जुआ के हाथ में जब जाता है सत्ता और शासन, वहीं मंगल पांडे जी थे तो नाक बंद करके लोग जाता था, वही जगह है, वही सारा व्यवस्था है और सब चीज बदल गया। 900 डॉक्टर बर्खास्त हुए तो काम नहीं कर रहे थे, सब जगह सिस्टम मिशन 60 की तरफ बदल गया। हर तरह का दवाई, असाध्य रोग में सब दवा फ्री, बैठने का कितना लोग आ रहा है, वो कैसे कहाँ जाएगा बाथरूम में, कैसे बैठेगा, सबका गणना करके उसके अनुसार सब काम हो रहा है। यही है काम करने का तरीका। विधायक जी के पाठक जी जो हैं, जो बिहार में लगातार जो टीचरों पर जो दबाव कर रहे हैं, चौकसी चौकसी जो बंद जो चढ़ बंद गई है, चढ़ गई है, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? टीचर लोग परेशान हो चुके हैं, छुट्टी मिल नहीं पा रहा है, पहली वाली आज़ादी रही नहीं। नहीं, टीचर लोग परेशान नहीं है। जब के पाठक का नाम आ रहा था, देख रहे थे हम वेतन के दिन, तो सारा लोग उनके पक्ष में नारा कुछ दिन लग रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, बहुत सारा काम हो रहा है, सो जेन्युइन हो रहा है। स्कूल का साफ सफाई, पढ़ाई, टीचर का व्यवस्था, गार्ड का व्यवस्था, शौचालय कैसे साफ सुथरा हो, प्रतिदिन टीचर आए, विद्यार्थी आए, नहीं आएगा उस पर, ये तो अच्छा बात है ना। अगर कोई ऐसा काम कर रहा है, थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो रहा है, धीरे धीरे सब लोग काम कर रहा है और आम आदमी का सहमति मिल रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कार्रवाई हो, जो भी जरूरी शिक्षा और स्वास्थ्य में, वो एकदम करना चाहिए, सबसे जरूरी चीज़ है। चलिए, विधायक साहब से लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि बिहार में हमारे जो छठ पर्व जो होता है बहुत महान माना जाता है, और बिहार के अनेक अनेक जो अलग अलग स्टेट है वहाँ पे जो मजदूर आ रहे हैं और बिहार में अपना छठ पूजा काम कर रहे हैं, का तमाम देखते हैं कि जब छठ पर्व आ जाता है तो ट्रेन में टिकट नहीं मिल पाता है। हमारे पास अभी कल्याणपुर क्षेत्र के ही कुछ लोग थे, मुझे फ़ोन किया कि अब इससे कि टिकट बुक करवा दीजिए, क्योंकि छठ पूजा है, मुझे गाड़ी नहीं मिल पा रहा है। और इतना महान पर्व, उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे छठ पूजा के लिए? अरे नहीं, मुख्यमंत्री जी भी आग्रह किए थे कि केंद्र के हाथ में रेलवे है, बिहार का महापर्व है छठ, ट्रेन का सुविधा है, उसको केंद्र चाहे तो जितना चाहे उतना बढ़ा सकता है। हर तो राज्य में छठ नहीं ना होता है, नहीं नहीं। स्पेशल व्यवस्था अगर नहीं हो रहा है तो गलत है, होना चाहिए। महान पर्व है और छठी मैया का कृपा सब पर बना रहे। और जो लोग नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जो लोग देश में अमन चैन नहीं चाह रहे हैं, उन पर भी उनका कृपा बना रहे और उनके दिमाग में जो फितूर का बात चल रहा है, उल्टा पुल्टा, वो सब खत्म हो जाए और देश में जो भाईचारा कम हो गया वो और बढ़ जाए, देश का विकास हो और जुमलाबाजी से देश को मुक्ति मिले। यही छठी मैया से हम कृपा कर रहे हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं और चंपारण को भाजपा मुक्त कर दें कि तीनों आदमी जो बैठ के कोई काम कर नहीं रहा है, कोई अच्छा आदमी जीते और बिहार का और चंपारण का, बेतिया का, शिवहर का विकास हो। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। मेरे साथ थे मनोज यादव, जो जिला अध्यक्ष है मोतिहारी के, और विधायक भी कल्याणपुर से। मेरा नाम अभिषेक कुमार मिश्रा, आप सिटी न्यूज़ बिहार देख रहे थे। आपका राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और छठी मैया जरूर लिखे हमारे कमेंट बॉक्स में। और मनोज यादव के बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं मुझे। धन्यवाद आपका।